सेना, अंगराजा और राधे, जिन्हें कर्ण के नाम से जाना जाता है, एक दिव्य योद्धा थे जिन्होंने कुरुक्षेत्र युद्ध की महाकवि लड़ाई में महान साहस के साथ लड़ाई की और अपने सिद्धांतों का पालन किया। अन्याय के सामने भी कर्ण अपनी अत्यधिक उदारता के लिए प्रसिद्ध थे। अक्सर वह सब कुछ दे देते थे जो उनके पास था, यहाँ तक कि अपने नुकसान पर भी। वह अपने दिव्य कवच और बालियों को भगवान इंद्र को देने के लिए प्रसिद्ध है, यह जानते हुए कि इससे वह युद्ध में कमजोर हो जाएंगे। कर्ण सूर्य देव पिता और कुंती माता के पुत्र थे। तो चलिए कर्ण के जन्म के बारे में और अधिक जानते हैं। कर्ण का जन्म कुंती के विवाह से पहले हुआ था। एक बार महान ऋषि दुर्वासा ने राजा कुंतीभोज का दौरा किया। वह कुछ दिनों तक राजा के महल में रहे और कुंती, जो तब एक युवा लड़की थी, ने उनकी सेवा की। अपनी विशेषज्ञ सेवा और विनम्रता के कारण ऋषि उनसे प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसे एक मंत्र दिया जिससे वह किसी भी देवता को बुला सकती थी और उसे अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कह सकती। के बाद कुंती अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसने ऋषि दुर्वासा द्वारा दिए गए वरदान का उपयोग करते हुए सूर्य देवता सूर्य को बुलाया। उसने अपनी खिड़की से बाहर देखा और सूरज को उगते हुए देखा। अचानक उसे दिव्य दृष्टि का वरदान मिला। वह सूर्य के व्यक्तित्व रूप को देखने में सक्षम थी। उस तेजस्वी और सुंदर देवता को देखकर उसका मन आकर्षित हो गया। उसने मंत्र के बारे में सोचना शुरू किया। क्या यह वास्तव में काम करता है? क्या वह सूर्य देवता को स्वयं बुला सकती है? लड़की ने सूर्य के बारे में सोचते हुए मंत्र का जाप किया। उसकी आश्चर्य के लिए वह उसके सामने प्रकट हुआ, उसके कमरे को चमक से भर दिया। देवता, जिनका रंग पिघले सोने की तरह था और जो चमकदार कंगनों और मुकुट से सजे हुए थे, ने आश्चर्यचकित कन्या की ओर मुस्कुराया। आप मुझसे क्या कराना चाहेंगे? उसने पूछा। कुंती भगवान के सामने लगभग झुक गई। हे भगवान, उस स्थान पर वापस जाइए जहां से आप आए हैं, उसने शर्मीली आवाज में उत्तर दिया। यह केवल बाल सुलभ जिज्ञासा थी जिसने मुझे आपको बुलाने के लिए प्रेरित किया। कृपया मेरी मूर्खता के लिए मुझे क्षमा कर। पतली कमर वाली लड़की, मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार लौटूंगा, लेकिन पहले मुझे तुम्हारे लिए कुछ करना होगा। यह उचित नहीं है कि मेरी यात्रा व्यर्थ जाए। वास्तव में देवताओं के कार्य हमेशा फल देते हैं। तुमने मुझसे इच्छा की है, इसलिए मैं तुम्हें एक शानदार पुत्र दूंगा, जिसे अपनी खुद की कवच और दिव्य बालियां दी जाएंगी ताकि उसे पूर्ण शक्ति प्राप्त हो सके। कुंती का मुंह आतंक में खुला रह गया जब देवता ने जारी रखा। हे कन्या, मैं केवल तुम्हारा आनंद लेने के बाद ही जाऊंगा। यदि तुम मेरी बातों का पालन नहीं करती और मेरी इच्छा को पूरा नहीं करती, तो मैं तुम्हें, तुम्हारे पिता को और उस ब्राह्मण को शाप दूंगा जिसने तुम्हारे चरित्र को जाने बिना तुम्हें मंत्र दिया। सूर्य ने कुंती से कहा कि सभी अन्य देवता उसकी दुर्दशा को देखकर हंस रहे थे। लड़की ने अपने दिल में इच्छा के साथ उसे बुलाया था और अब उसे अस्वीकार कर रही थी। वह बिना उसे एक पुत्र दिए नहीं जाएगा। कुंती ने एक विनम्र आवाज में कहा, हे किरणों के महान भगवान, कृपया अपने निवास पर जाएं। निश्चित रूप से ऐसा अपमान आपके लिए उचित नहीं है। मैं एक कन्या हूँ और जब तक मैं सही तरीके से विवाह नहीं कर लेती, तब तक मैं किसी पुरुष को आत्मसमर्पण नहीं कर सकती। मेरे पिता, माता या अन्य उच्चतर व्यक्तियों को पहले मुझे किसी और पर सौंपना होगा।
मैं धर्म का त्याग नहीं करूंगी। इस दुनिया में अपने शरीर को शुद्ध रखना एक महिला का सर्वोच्च कर्तव्य माना जाता है। कुंती ने फिर से समझाया कि यह केवल बचकाना और भोलेपन के कारण था जिसने उसे मंत्र का उपयोग करने पर मजबूर किया। उसने भगवान से क्षमा मांगते हुए जाने की प्रार्थना की। सूर्य ने नरम नहीं किया। यह इसलिए है क्योंकि आप केवल एक लड़की हैं कि मैं पहले से ही इतना उदार हूँ। जहाँ अन्य लोगों को मुझे इस तरह अपमानित करने के लिए दंडित किया जा सकता था, मैं इसके बजाय आपको मेरे जैसा शक्तिशाली पुत्र देने का वरदान दे रहा हूँ। यदि मैं आपको आनंदित किए बिना चला गया तो मैं स्वर्गीयों के बीच उपहास का विषय बन जाऊंगा। इसलिए अपने आप को मुझ पर समर्पित करें और एक पुत्र प्राप्त करें जो सभी लोगों में प्रशंसा का पात्र होगा। पाप करने से डरते हुए कुंती ने बार बार भगवान को उसके उद्देश्य से भटकाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वह अडिग रहे। अंततः उसने कहा, हे विश्व के भगवान, मैं पाप और दुनिया की निंदा से कैसे बचूंगी? मेरे घर की प्रतिष्ठा की रक्षा कैसे होगी? ऐसा लगता है कि मेरा आपके प्रति समर्पण शास्त्र द्वारा निंदा की गई एक क्रिया है। कृपया मुझे बताएं कि यह कैसे किया जा सकता है बिना मेरी पवित्रता खोए। निस्संदेह गुण, प्रतिष्ठा और वास्तव में सभी प्राणियों का जीवन आप पर निर्भर करता है। मुझे बताएं कि आपका प्रस्ताव गुण के साथ कैसे संगत हो सकता है। सूर्य ने उसे आश्वासन दिया कि उसके साथ संबंध बनाने में कोई पाप नहीं होगा। मैं, जो सभी प्राणियों की भलाई की कामना करता हूँ, किसी को भी पाप करने का कारण कैसे बना सकता हूँ जो केवल दुख की ओर ले जाता है। डरो मत, मुझसे मिलन के बाद भी तुम एक कुंवारी रहोगी। हे गोरे रंग की लड़की, तुम्हें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। आश्वस्त होकर और यह देखकर कि उसके पास कोई विकल्प नहीं था, कुंती ने भगवान की मांग को स्वीकार कर लिया। वह तुरंत अपनी योगिक शक्ति से उसमें प्रवेश कर गया और अपनी ऊर्जा से अभिभूत होकर उसने अपने बिस्तर पर बेहोश महसूस किया। फिर देवता चले गए। 10 महीने बाद कुंती ने एक पुत्र को जन्म दिया जो एक दिव्य के समान सुंदर था। उसके गर्भावस्था और जन्म के बारे में केवल एक या दो सबसे विश्वसनीय सेवकों को ही पता था। जब बच्चा पैदा हुआ, कुंती ने देखा कि वह चमकीले बालियों और एक प्राकृतिक कवच से सजा हुआ था। उसकी आंखें शेर की तरह थी और उसके कंधे नवजात शिशु के रूप में भी चौड़े थे। कुंती ने अपनी दाई से इस लड़के के साथ क्या करना है, इस पर परामर्श किया। वह पहले से ही टूट चुकी थी। यह उसका पहला पुत्र था, शक्तिशाली सूर्यदेव का संतान, लेकिन वह उसे कैसे रख सकती थी? हालांकि देवता ने उसे आश्वासन दिया था कि वह कुंवारी बनी रहेगी। कौन विश्वास करेगा? एक कन्या के लिए बच्चे होना कैसे स्वीकार्य हो सकता है? यदि उसने पहले ही जन्म दिया है, तो कौन उसे पत्नी के रूप में स्वीकार करेगा? ने अंततः निष्कर्ष निकाला कि बच्चे को फेंक देना चाहिए। वह महान सूर्य का पुत्र था। निश्चित रूप से सूर्य उसकी रक्षा करेगा। कुंती ने लड़के की भलाई के लिए विष्णु से भी प्रार्थना की। फिर अपनी दाई के साथ उसने बच्चे को एक बड़े बुनाई के टोकरे में गंगा के किनारे ले गई। वह नदी के किनारे बैठकर कुछ समय तक बच्चे को देखती रही। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे और उसने बच्चे को खोने के विचार से दर्द में चिल्ला उठी। उसकी पीड़ित आवाज पानी के पार गूंज गई। हे मेरे पुत्र,
पृथ्वी, आकाश और जल में निवास करने वाले सभी प्राणियों की रक्षा करें। वरुण, जल के देवता, और पवन, वायु के देवता, तुम्हें सुरक्षित ले जाएं। तुम्हारे शक्तिशाली पिता, चमकती किरणों के देवता, तुम्हारी रक्षा करें। कुंती ने कई देवताओं से अपने पुत्र की देखभाल करने की प्रार्थना की और प्रार्थना की कि उसे एक अच्छा पिता और माता मिले। क्या सपना है उसने देखा है जो तुम्हें अपने पुत्र के रूप में अपनाएगी? उसने चिल्लाया। धन्य है वह महिला जो आपको जमीन पर रेंगते हुए देखेगी। आपका चमकता चेहरा धूल में ढका हुआ और आपके काले और घुंघराले बाल बिखरे हुए। भाग्यशाली हैं वे जो आपकी अस्पष्ट भाषा सुनेंगे और जो आपको मर्दानगी की ओर बढ़ते हुए देखेंगे, जैसे हिमालय के जंगलों में एक शेर। लंबे और कष्टदायी रोने के बाद कुंती ने अंततः टोकरी बंद की और उसे बहती नदी में धकेल दिया। उसने देखा कि यह पानी में तैरती हुई दूर चली गई। फिर अपनी दाई के सहारे वह महल की ओर वापस चली गई। टोकरी अंततः चंपा शहर के पास शांत पानी में रुक गई। आधुनिक समय के भागलपुर और मुंगेर क्षेत्र और बंगाल के कुछ हिस्सों को चंपा के रूप में जाना जाता था, जो चंपा आधुनिक चंदन नदी के किनारे स्थित था। चंपा अंग राज्य का सांस्कृतिक और प्रशासनिक केंद्र था, जो महाभारत में उल्लेखित प्रमुख क्षेत्रों में से एक था। यह अपनी समृद्धि और फलते फूलते व्यापार के लिए जाना जाता था। इसकी रणनीतिक स्थिति नदी के मार्गों पर इसे वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाती थी। वहां अधिरथ सुत जनजाति के नेता अपनी पत्नी राधा के साथ नदी के पास गए। महिला ने टोकरी देखी और उसे किनारे पर लाने के लिए कहा। जब इसे खोला गया तो दंपति ने आश्चर्य से देखा कि वहां एक तेजस्वी बच्चा लेटा हुआ है। राधा ने तुरंत बच्चे को अपनी गोद में ले लिया और अपने पति से पूछा कि क्या वह उसे घर ले जा सकती है। वह भगवान से एक पुत्र के लिए प्रार्थना कर रही थी और मानती थी कि यह बच्चा उनके द्वारा दिया गया उपहार होना चाहिए। अपने पति की अनुमति से उसने बच्चे को घर लाया और उसे अपने बेटे की तरह प्यार से बड़ा किया। उन्होंने उसका नाम वासुसेना रखा, लेकिन बाद में वह कर्ण और राधे के नाम से जाना जाने लगा। कर्ण दुर्योधन द्वारा अंग का राजा बनाए गए और उन्होंने चंपा पर शासन किया। कर्ण एक योद्धा बनने की आकांक्षा रखते थे और द्रोणाचार्य, पांडवों और कौरवों के शिक्षक के पास गए, लेकिन उन्हें उनकी जाति के कारण अस्वीकार कर दिया गया। दृढ़ निश्चय के साथ कर्ण ने महान योद्धा परशुराम से सीखने के लिए ब्राह्मण का भेष धारण किया। हालांकि जब परशुराम ने उसकी असली पहचान का पता लगाया तो उन्होंने कर्ण को श्राप दिया, यह घोषणा करते हुए कि वह एक महत्वपूर्ण क्षण में दिव्य हथियारों का उपयोग करने का ज्ञान भूल जाएगा। कर्ण की क्षमताओं को हस्तिनापुर में एक टूर्नामेंट के दौरान पहचाना गया, लेकिन उसे उसकी नीची जाति के लिए मजाक बनाया गया। दुर्योधन, कौरव राजकुमार, ने कर्ण को अंग का राजा बनाया, जिससे उनकी जीवन भर की दोस्ती मजबूत हुई। कर्ण अपनी अत्यधिक उदारता के लिए प्रसिद्ध थे। अक्सर वह जो कुछ भी उनके पास था उसे दे देते थे, यहाँ तक कि अपने नुकसान पर भी। वह प्रसिद्ध रूप से अपने दिव्य कवच और बालियों को भगवान इंद्र को देने के लिए जाने जाते हैं, यह जानते हुए कि इससे वह युद्ध में कमजोर हो जाएंगे। कर्ण ने अपार साहस के साथ लड़ाई की और अन्याय के सामने भी अपने सिद्धांतों का पालन किया। कर्ण की अर्जुन, तीसरे पांडव,
के साथ दुश्मनी महाकाव्य का केंद्रीय बिंदु थी। दोनों कौशल में प्रतिद्वंद्वी थे और उनके टकराव युद्ध के सबसे नाटकीय क्षणों में से एक थे। युद्ध से पहले कुंती ने कर्ण को बताया कि वह उसका पुत्र है और एक पांडव है। हालांकि कर्ण ने दुर्योधन के प्रति वफादार रहने का चुनाव किया। हालांकि उसने कुंती से वादा किया कि वह अर्जुन को छोड़कर किसी भी पांडव को नहीं मारेगा। कुरुक्षेत्र युद्ध के 17वें दिन कर्ण ने अर्जुन का सामना एक भयंकर लड़ाई में किया। उसकी रथ की पहिया कीचड़ में फंस गई और उसे मुक्त करने की कोशिश करते समय वह असहाय था। कृष्ण के आग्रह पर अर्जुन ने कर्ण को मार डाला, जो युद्ध के नियमों का उल्लंघन था। कर्ण का जीवन अक्सर अधूरी संभावनाओं और अन्याय की कहानी के रूप में देखा जाता है। एक दिव्य योद्धा होने के बावजूद उसे भेदभाव, विश्वासघात और श्रापों का सामना करना पड़ा, जिसने अंततः उसकी गिरावट का कारण बना। कर्ण के चुनाव, जैसे दुर्योधन का समर्थन करना और द्रौपदी की अपमान में भाग लेना, उसकी मानव कमजोरियों को उजागर करते हैं, जिससे वह एक गहरे स्तर का पात्र बन जाता है। कर्ण धर्म, कर्तव्य, वफादारी और मानव स्थिति की जटिलताओं का प्रतीक है, जिससे वह महाभारत के सबसे आकर्षक पात्रों में से एक बन जाता है।